ड्रामा के स्टार्ट में हम एक डॉग को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने सुना है कि एनिमल सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, बट मैंने भी एक डॉग के रूप में धरती पर जन्म लिया है जो शायद मेरे लिए बहुत ही स्टूपिड है। दो बच्चे उसे जबरदस्ती पोटी खिलाने में जुटे हुए थे कि खा लो, लेकिन डॉग बोल रही थी मैं तो नहीं खाऊंगी चाहे आज ऊपर से गॉड आए। एक बच्चे को वो कट भी कर लेती है तो वो बच्चा उसे मारने चलता है। अचानक से वहाँ पर इमोटल आ जाते हैं जॉन पी के। डॉग भी बोलती है कि वाह कितने हैंडसम इमोटल हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसकी इनर वॉइस अभी इमोर्टल सुन रहे होते हैं और वो उसको प्यार करने लगते हैं। कहती है अरे अरे मेरे साथ ऐसा मत करो, मार ही डालोगे क्या। शायुन बताते हैं कि क्या तुम मेरी डिस्पल बनोगे और मेरे साथ चलोगी। कहती है हाँ हाँ तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। कहते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं जॉन पीक जहाँ पर आज एग्जाम था जो है डिसिपल सिलेक्शन का। अब वो देर पहुंचे थे तो जो सीनियर मास्टर थे वो कहते हैं कि तुम भला इस सेरेमनी में देर क्यों आए। तब शायुन कहता है कि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर लेट हूँ, मेरे डिसिपल यहाँ पर होने चाहिए थे वो यहाँ पर हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। सीनियर मास्टर बोलते हैं ठीक है लेकिन आज तुम्हें एक नया डिसिपल चुनना था, उसका क्या हुआ। अब वहाँ पर शायुन बताते हैं कि ये मेरी नई डिसिपल है, इसका नाम बायुजू है। इस पर सीनियर मास्टर बहुत तेज से हंसने लगी। पीछे से वहाँ पर चू याउन आ जाती है। इस पर सीनियर मास्टर कहते देखो जूनियर ब्रदर मैंने एक अच्छी लड़की चुनी है, इसे हर चीज आती है। उसे देखते हैं यहाँ पर बायुजू को चक्कर आने लगता है। कहती है अरे ये तो वही लड़की है ना, मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, ये तो बहुत ही दुष्ट है, इस सेक्ट में सबको बर्बाद कर डालेगी, ये डीमन से मिली हुई है। स्टूडेंट सोचती है कि ये डॉग मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तब वहाँ पर बायुजू बताती है द वे ऑफ हेवन के द्वारा मेरे मास्टर को सबसे पहले ये वो एक ड्राइड मीट में बदल देगी, मतलब वो सूखी हड्डी की तरह हो जाएंगे। आप बताओ मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ। पूरे टाइम वहाँ पर चुयान की नजर उस पपी पर ही होती है कि मुझे दे दो। सीनियर मास्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ ये दे देंगे। जूनियर ब्रदर भला इस डॉग का करेंगे ही क्या। बार बोल रही होती बायजू प्लीज प्लीज मुझे मत देना मास्टर, इसे मुझे मत देना, है मुझे जिंदा खा जाएगी, ये बस मेरी पावर को लेना चाहती है क्योंकि इसे पता चल गया है। सीनियर मास्टर कहते हैं अरे रास्ते का डॉग है इसे दे दो। कहती है अरे नहीं मास्टर प्लीज मुझे मत देना वरना मैं सच में मर जाऊंगी। इसे ही लेने चलती है चुयान तो वो मास्टर से अपनी तरफ खींच लेते। कहते हैं मैंने कहा ना ये मेरी डिसिपल है, तो भला तुम इसे क्या करोगी लेकर। कहती है मुझे ये चाहिए। कहते नहीं मिलेगा। वहां से मास्टर चले जाते हैं अपने पीक पर। कहते हैं कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। बैजू कहती हूँ मैं कितनी लकी हूँ कि आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर चार उसके ब्रदर और सिस्टर आते हैं जो देखकर ही काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी थी लेकिन उनको देखते ही यहाँ पर बायुजू डर जाती है। उन चारों को भी बायुजू की आवाज पूरी सुनाई दे रही थी। सीनियर सिस्टर बोलती है कि अरे ये तो एनोइंग डॉग लग रहा है, बहुत ही बेकार। पर फोर्थ ब्रदर जाते हैं कहते हैं हाँ ठीक है ये सिस्टर ही है, मैंने इसका जेंडर पता कर लिया है। मास्टर वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते एल्डेस्ट ब्रदर बाई से कि ये बहुत ही अच्छे हैं और दिल के भी बहुत अच्छे, और सेकेंड सिस्टर अनरुई वो भी बहुत अच्छे, और थर्ड सिस्टर लिंगजी और फोर्थ ब्रदर यंगशी, ये चारों तुम्हारे साथ रहेंगे और हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कहती हाँ ये सब लोग तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं, ये सब मरेंगे अलग अलग तरीके से। क्या मतलब हम लोग कैसे मरेंगे। कहते हाँ पता है उस चुयुन ने तुम लोगों को बारी बारी से मारा था बहुत बुरी तरीके से, सबसे पहले थर्ड सिस्टर और फोर्थ ब्रदर मरेंगे। कहता नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। उस चुयोन है कौन, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं। कहती है कि वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बहुत खतरनाक है, याद रखो कि तुम लोगों की खाल निकाल निकाल कर मारेगी। यहाँ पर अब सबके सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये है हमारी सिस्टर बायुजी तो बहुत अच्छी है, हम इसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मास्टर को पता चल जाता है कि इसकी आवाज सबको सुनाई दे रही है। रात का टाइम होता है तो सब सोचते हैं कि उसे हम अपने पास लिटाएंगे अपने पास लिटाएंगे। फोर्थ ब्रदर जाते हैं बायुजी के पास, कहते हैं तुम मेरे पास चलो ना, मेरे पास सो जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो डर कम लगेगा। तभी एल्डेस्ट ब्रदर जाते हैं कहते हैं ये मेरे पास सोएगी। इतनी देर में वहां पर एंड्रॉय भी पहुंच जाती है, कहती है मेरे पास सोएगी, मतलब हर कोई बस लड़ रहा था कि मेरे पास मेरे पास मेरे पास। बायजू कह रही होती है कि अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। बिजली कड़कने लगती है और वहां पर तभी मास्टर आ जाते हैं, कहते हैं कि इस बात की लड़ाई हो रही है कोई मुझे बताएगा। तुम चारों लड़ रहे हो ना तो चलो ये किसी के पास नहीं रहेगी ये मेरे पास जाएगी। कहते हैं अरे नहीं मास्टर प्लीज ये मुझे दे दो ना। मास्टर अभी आते हैं, कहते हैं कि देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम भी काफी गंदे हो गए हो, कल की कल्टीवेशन के लिए तुम्हें वहां पर चलना पड़ेगा, तुम्हारी जितनी कमजोरी है इस पूल में नहाने से दूर हो जाएगी। मास्टर पहले उसे पानी में डालते और फिर अपना भी बैठ जाते हैं। तो बायुजी बोलती है कि पानी में नहाने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, लेकिन वहां पर अब मास्टर को उसकी रियल प्रवृत्ति नजर आ जाती है कि वो इतनी स्ट्रेंथफुल क्यों है। तो एक शेर की प्रवृत्ति की है जो हाई अलर्ट देती है, लोगों को जान बचाती है और उसके अंदर काफी ताकत भी है। मास्टर सो रहे होते हैं और चारों सीनियर ब्रदर सिस्टर सब वहां पर आते हैं।
जैसे ही देखते हैं कि वो दोनों सो रहे, कहते हैं अरे मैंने कुछ भी नहीं देखा। मास्टर आँख खोलते हैं, कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे? तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी असेंबली से बुलावा आ जाता है कि जो भी यहाँ पर नहीं आया है जल्द से जल्द आ जाए। सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ज्यादा हंसी आ रही होती है बाइजू को, वो सबको देख रही होती है। ये सब जितने अपोजिट पार्टी में ना खतरनाक है, इन सबको और खतरनाक बनाएगी चूयून। जो सामने फेंग क्विंसन खड़े हैं, ये नॉर्थ पी के हैं। सिर्फ यही एक लॉयल पर्सन है, ये हमेशा ही लोगों को भला सोचते हैं। चारों के चारों सर उन्हें ग्रीट करते हैं और किसी को ग्रीट नहीं करते हैं। बाकी के डिसिपल कह रहे थे कितना क्यूट डॉग। बाइजू बोलती है हाँ देखने में अच्छी हुई, लेकिन ये नहीं कि मुझे छू लो आकर, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। चूयून बोल देती है कि मास्टर प्लीज मुझे ये डॉग दे दो। अब इस पर सारे के सारे ब्रदर सिस्टर सामने आ जाते हैं कि ये मेरे डिस्पल है और भला डिस्पल को तुम कैसे ले सकते हो। सीनियर मास्टर कहते हैं कि ये छोटे छोटे पैरों से भला क्या ही लड़ाई करेगा, इसके अंदर क्या ही ताकत होगी। बाईजू कहती हाँ हाँ मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे चारों ब्रदर और सिस्टर लड़ेंगे। कि सबसे पहले वहां पर बाईशी हो जाता है, कहता है कि मेरे से लड़ने की कोशिश करोगे तो चलो लड़ लो। एक एक करके सब आगे जाते हैं और लड़ने का सोचते भी हैं, लेकिन लड़ते नहीं है। कहती है कि देखो सब लोग चल रहे हो ना हम लोगों से, जलते रहो, लेकिन देखना हाँ जीतेंगे तो हम ही। चियोन के बारे में सबको पता था कि उसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन अभी बाइजू के मन की आवाजें सुनकर उधर चारों के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। कहती स्पिरिट बीट्स मुझसे लड़ोगी, आ जाओ सबसे पहले तुम ही लड़ोगी, क्योंकि न्यू डिस्पेल से सिर्फ न्यू डिस्पेल की लड़ाई होगी। बाइजू बहुत डर रही होती है, कहती है मैं नहीं लड़ पाऊंगी, मेरे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगी। चारों ब्रदर और सिस्टर कहते हैं कि तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर शायुन कहते हैं कि जाओ और लड़ाई करो। वहां पर वो जाती है लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसकी जो पावर होती है सामने आ जाती है। शायुन कहता है एक मामूली सी डॉग आखिर ये मुझसे लड़ कैसे सकती है। और लगातार लड़ती रहती है, लेकिन एक बार भी नहीं जीती। वो अपनी पावर सिग्नेचर स्वाट टेक्निक को जगाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। मीन्स वो सेवेंथ फ्लोइंग लाइट के बराबर होती है और उसके बराबर अटैक करती है। सब कहते हैं अभी इस डॉग को कोई भी नहीं बचा सकता, ये तो पक्का यहाँ पर मरेगी। वहां पर वो अटैक करने चलती है, लेकिन पलट कर डॉग भी अटैक कर देती है। अब तो उसकी पावर देखकर सब हैरान रहते हैं कि डॉग की पावर भी इतनी खतरनाक। वहां पर फोर्थ ब्रदर कहते हैं काट लो इसको, काट लो चुईन को काट लो। वो उसको काट लेते हैं और वहां पर उसके ऊपर फिर से अटैक होता है। वो कहती है बचा लो मुझे। सीनियर मास्टर डॉग के ऊपर अटैक करने चलते हैं तो इन बीच में आ जाते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दो लोगों के बीच में आने की, और तुमने ये शुरुआत की है तो मैं तुम्हें बता दूं। 6-7 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अब से दूर रहना, जिसकी लड़ाई हो वही लड़े, वरना मैं भी रूल तोड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। मेरे हाथ देखा है ना। कहते हैं कि तुम किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, याद रखोगे हारोगे तुम ही। चोयन कहती है कि इस सिर्फ डॉग की वजह से ऐसा हो रहा है, डॉग नहीं थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मुझे इस डॉग से जल्द निपटना पड़ेगा। कहते हैं फोर्थ ब्रदर तुम्हें बड़ा पता है कि डॉग की वजह से जीत रही थी, लेकिन अभी देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, आ जाओ मेरे पास। लेकिन तुरंत ही बायूजी बोलती है कि नहीं नहीं फोर्थ ब्रदर, वो आपको यूं ही भड़का रही है ताकि आज आपको मार पाए। अभी आपकी ताकत इतनी ज्यादा है नहीं, इसी वजह से आप जैसे ही लड़ने के लिए जाओगे सबसे पहला वो आपका गला काट देगी। फोर्थ ब्रदर तुरंत ही पलट जाते हैं, कहते नहीं नहीं मतलब मैं अपनी सिस्टर से कैसे जीत सकता हूँ, आज यहाँ के विजेता चोयून है। यहाँ पर सब कहते ये क्या हुआ, फोर्थ ब्रदर बदल कैसे गए। चोयून को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फोर्थ ब्रदर उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। कहते तुम विश्व सुंदर, पीक की सुंदर, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। इसी तरह एक एक करके सब मना कर देते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो करती है, हम सब लोग तुम्हारे साथ भला कैसे लड़ सकते हैं। चोयून का लड़ने का और इन लोगों को मारने का प्लान सोचा था, वो सब पलट के लीडर होते हैं। कहते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के कंपटीशन की विजेता बाइजू है, क्योंकि यहाँ पर चोयून साफ साफ नजर आ रहा है कि हार गई है। मन में चोयून सोचती है कि मैंने एक नया जन्म लिया है, आखिर मैं हार कैसे सकती हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है। इधर हम देखते हैं कि सारे ब्रदर और सिस्टर उसके लिए नए नए खाना बनाकर लाए हुए होते हैं कि खा लो ये सब तुम्हारे लिए। कहती है वाह, ये मेरे ब्रदर और सिस्टर तो मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। वो सोकर उठती थी, कहती आज तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत आराम कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। रोई आ जाती है, कहती है कि आज 1000 स्वॉट केव में सबको जाना है ना। कहती क्या, मुझे भी लेकर चलो वरना वो चोयून वहाँ पर सब कुछ खराब कर देगी। पता चलता है कि हजारों साल से सेलेस्टर और डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी बाहर नहीं लेकर आ पाया है। चोयून ने सोच लिया था कि उसे पता है कि कौन से स्वॉर्ड उसे लानी है और कहाँ पर है, इसी वजह से वो अपने फॉलो डिसिपल्स को भी अंदर लेकर गई थी। बायजू बोलती है तुम सब जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। शाओन जब उसकी बातें सुनते हैं कि इसे भेज दो या नहीं भेजो, सभी मास्टर कहते हैं कि हाँ इसे भेज दो, क्योंकि ये पहला कंपटीशन जीती थी तो क्या पता ये भी जीत जाए। मास्टर उसे फेंक देते हैं और बेचारे को बहुत चोट लग जाती। कहती है हाँ मेरा पिछवाड़ा कितना दर्द कर रहा है। लेकिन तभी सामने से चोयून आ जाती है, कहती है मिल गए ना, दोबारा मिल गए, चलो आज स्वाट्स ढूंढने से पहले मैं तुम्हें ही मार डालती, चलो 1 2 3। लेकिन वहां से बहुत ऐसे बायजू भागने लगती है तो सामने फिर से चोयून आ जाती है। अरे डिसिपल आ जाते हैं, सब कहते हैं अरे वाह ये तो कितना क्यूट डॉग है, जब भी इसे देखती हूँ मन करता है इसके साथ खेलो, आ जाओ मुझे हक कर लो।
कहती है तुम जैसे गंदे लोगों को मैं कभी भी हक नहीं करूंगी। वहां से वो भाग जाती है। या बीच चुइन सोचती है कि पहला फेल हो गया लेकिन अभी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। अचानक से वो गायब हो जाती है। आँख खुलती है तो कहती है अरे वो कहाँ पर आ गई। देखते है कि सामने बहुत सारी स्वॉर्ड है लेकिन उसे बस स्वॉर्ड्स की जगह अपनी खाने वाली चीजें देख रही थी। वो तलवार को ही खा जाती है सारी क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर होती है। कहती है ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कर दिया। चू युआन भी आ जाती है और वहां पर बहुत सारी शॉट्स होती है। कहती है कि तुम लोग अपने मनपसंद शॉट्स ले लो, उसके बाद मैं अपनी ढूंढ लूंगी। सबके सब जाते हैं वहां पर अपनी मनपसंद शॉट्स ले लेते हैं। सब कहते हैं कि अब तुम भी ले लो, डिवाइन शॉट तुमको मिल जाएगी। लेकिन पीछे से बाईजू देख रही होती है। कहती हाँ हाँ जाओ जाओ, वो तलवार तुमको कभी नहीं मिलेगी, मजा लेने का काम तो मेरा है। तब अपने दोस्तों के सामने कैसे शर्मिंदा होती हो वो एक एक करके सारी तलवार को छूती है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं होती। कहती है लगता है टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी क्योंकि मुझे एक यूनिक तलवार चाहिए। सब कहते हैं अरे ढूंढ भी लो, इतना भी क्या टाइम। वहां पर अपना ब्लड निकालते तलवार पर लगाती है, तलवार चमक तो जाए। सब कहते हैं वाह सिस्टर तुम कितनी लकी हो, देखो तो ये स्वॉर्ड चमक गई। चमक गायब हो जाती है। वो बार बार छूने की कोशिश करती है लेकिन बार बार वो तलवार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है। जैसे उस तलवार को उठाती है तो उस पे दांत के निशान देखती है। कहती है कि बाईजू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने ये सब कुछ किया ना। पीछे से बाईजू कहती भागो भागो, इसने मुझे देख लिया। चियुन आती है और उसका गला पकड़कर दबाने लगती है। कहती स्टूपिड डॉग, आखिर तुम अपने मास्टर की वजह से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन स्टूपिड डॉग को मरना पड़ेगा। वो खूब सारा धुआं उड़ा देती है और वहां से भाग जाती है। कहती है अरे मेरी डिवाइन स्वॉर्ड। वहां पर डिवाइन स्वॉर्ड तुरंत ही बाईजू को अपना मास्टर मान लेती है और उसी के पास चली जाती है। बाहर सबको पता चल चुका था कि हजारों साल बाद किसी ने वो तलवार अपने पास पाई है, मतलब कोई तो है बहुत ताकतवर। सब वहाँ पर अब सीनियर मास्टर को कह रहे होते हैं कि कंग्रेचुलेशन आपकी डिसिपल है, आखिर उसने वो तलवार पा ही ली। बहुत तेज से रोशनी चमकती है कि पीक पर भी जो एल्डर होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि उस तलवार को किसी ने पा लिया है। वो भी तुरंत ही आ रहे होते हैं। अब सबके सब वहाँ खड़े हो जाते हैं तो सीनियर मास्टर कहते हैं कि तुमने आखिर डिवाइन स्वॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया ना, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं लेकिन चुयोन चुपचाप शांत खड़ी होती है। तो इस पर सीनियर मास्टर कहते हैं दिखा दो ना आखिर तुम ट्रू जीनियस हो। तब पीछे से सारे डिस्पल बोलते हैं कि चुयोनियो को वो तलवार नहीं मिली है, इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो तलवार इनके पास आई ही नहीं। मास्टर कहते हैं ऐसे कैसे, तो जरूर वो तलवार मिली होगी। पर शोंगुन मिंगो बोलता है कि आखिर तुमने ही ये सब कुछ किया है ना। लेकिन उधर सारे ब्रदर और सिस्टर बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि मेरी जूनियर सिस्टर बाईजू कहाँ है, अभी तक वो क्यों नहीं आई। जो है चुयोनियो सोच रही होती है कि उस डॉग ने ही वो तलवार पाई है लेकिन इधर बाकी सब कह रहे होते हैं कि उस डॉग की कितनी ही औकात, वो तो एक छोटी सी डॉग है ना तो वो तलवार को पकड़ सकती है ना ही कुछ भी, तुमने एक बेकार डॉग को अपना डिस्पल बना लिया है। शायन कहता है बकवास बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ताकतवर है। मास्टर कहते हैं बस भी करो ब्रदर, अब तुम हार चुके हो, अब बस भी करो, चलो यहाँ से। लेकिन लाइट फिर से चमकती है। सब कहते हैं ये कैसे हुआ और वहाँ पर बायजू तलवार पर बैठ कर आती है। ये तो 1000 ईयर्स पुरानी डिवाइन स्वॉर्ड है। आप सबके होश उड़ जाते हैं कि एक छोटी सी डॉग भला ये तलवार यहाँ पर कैसे ला सकती है। संगुन मिंगो बोलता है कि ये डॉग बस इस तलवार को लेकर आया है लेकिन असली जो इसकी मालिक है वो कोई और नहीं बल्कि चोयून ही है। सीनियर मास्टर भी कहते हैं सही कहा। चोयून भी मन में सोचती है कि यही मौका है, डॉग तो वैसे भी कुछ बोल भी नहीं पाता है, मैं अपना काम दिखा दूंगी और मैं कहूंगी कि ये डिवाइन शॉट्स मेरी है। कहती माफ करना लेकिन मुझे क्या पता था कि ये डिवाइन शॉट्स ये डॉग बाईजू चुरा लेगी, वरना मैं इसे खुद बाहर लेकर आती। तब इस पर एल्डर्स ब्रदर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम हर बार ऐसा ही करती हो, हर बार नए नए बहाने सोचती हो कि सबको कैसे नीचा दिखाया जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सा भी पावर नहीं है। कहती है मेरे अंदर पावर है। एल्डर ब्रदर कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो चलो कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ साइन करो, अगर ये तुम्हें एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है। ऐसा क्यों हो, अपना ब्लड उसके ऊपर डालती है तो बाईजू बोलती है हाँ हाँ कर लो मेहनत, खूब मेहनत करो। ये लगता है कि अभी मेरी पावर काम नहीं कर रही है लेकिन थोड़ी देर बाद ये मेरी बात जरूर सुनेगी। संगुन कहता है कि हाँ हाँ तुम अपनी पावर बार बार दिखाती रहो, तुम स्टूपिड थोड़ी ना हो इस बाईजू की तरह। तो यंगशी बोलती है कि तुम रहने दो, ये डिवाइन शॉट तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो बाईजू की तलवार है। तीन फोर्थ ब्रदर खूब तेज से हंस रहे होते हैं कि अकल है नहीं और तलवार उठाने चलिए। अचानक से वो तलवार उठ जाती है। संगुन तो बहुत खुश हो जाता है कि देखा चोयन ने अपना कमाल कर ही दिया और चोयन भी बहुत खुश होती है। अब लेकिन उसका हाथ कंट्रोल में ही नहीं रहता, इधर उधर उधर उसका हाथ ऐसा लग रहा था टूट ही जाएगा और उसके मुंह के सामने तलवार आ जाती है, उसको पूरे मुंह के हुलिया ही बिगाड़ देती है तलवार। सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि सिस्टर ये क्या हुआ आपके साथ, ये क्या हुआ, क्या ये सच में आपकी तलवार नहीं है क्या जो इतना बुरा आपके साथ हुआ। तुरंत ही वो तलवार बाईजू को दे दी जाती है। सब कहते हैं वाह वाह मास्टर, आपकी डिस्पल तो कमाल के, हमेशा ही चीजों को चोरी करने का सोचती है। मन में सोचती है कैसे हो रहा है, मैं तो नया जन्म भी लिया उसके बाद में मैं उस तलवार
टावर तक कैसे नहीं पहुंच पा रही हूँ। पर संगून बोलता है कि ये चीटर है, इस चीटर की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, वरना चुयुन से ज्यादा कौन ताकतवर होगा। यहाँ पर सीनियर मास्टर ने बेट लगाई थी कि वो उसे पैसा देगा, तो इस पर शायन पैसा ले लेता है और इतनी देर में वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। जैसे ही चुयुन जाती है कहती है, मास्टर देखो ना इसने मेरे साथ क्या किया। मास्टर उसको थप्पड़ मार देते हैं कि तुम कौन हो। कहती मैं चुयुन हूँ और इस डॉग ने मेरी तलवार चुरा ली। मास्टर कहते इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई है, और ये सच में डॉग अगर इतना ही खतरनाक है तो मैं इसे मार डालूंगा। वहाँ पर वो अपनी पावर के जरिए उसको मारने चलते हैं तो श्याम सामने आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही मास्टर देखते हैं डॉग की रियल पावर, शेर की पावर, तो वो डर जाते हैं। मास्टर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि चुयुन ने मास्टर के ऊपर अपनी पावर का यूज किया था। कहते मास्टर मास्टर देखो ना, इस डॉग ने सच में आपको भी नीचे गिरा दिया। वहाँ पर मास्टर को जो है बायजू की आवाज सुनाई दे रही थी कि ये आपको भ्रमित कर रही है ताकि आपको सबकी नजरों में नीचे गिरा पाए और अपना ऊपर उठ जाए। मास्टर उसको फिर से थप्पड़ मार देते कि दूर हट, मुझे ज्ञान देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और तुम मेरी डिस्पाल अब से नहीं हो, तुम अपने मास्टर के साथ ही रहो, मेरे साथ तुम्हारा क्लियर कट हो चुका है। वो जाते हैं, कहते हैं कि शायद मुझे माफ कर दो, वैसे भी तुम्हारी डिस्पल सच में बहुत अच्छी है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस पर चुयुन को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि सब एक साथ बैठे होते हैं। कहते हैं आज हम सिर्फ बायजू की वजह से सही सलामत बचे हैं, जितना भी वहाँ पर उन लोगों ने जीता होता है वो सब एक जगह पर रख दिया जाता है। तब इस पर शायन कहता है और वहाँ पर उसके लिए एक बेल भी होती है जिसमें वो सारी डिवाइन पावर इकट्ठा कर सकती थी। रात में अपना उठती है, जो लगता है कि मैं इतनी हाइट से नीचे गिर जाऊंगी, तो मास्टर उसे खुद ही नीचे उतार देते हैं। कहते हैं जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। वो बहुत तेज से जंगल की तरफ भागता है। मास्टर कहते हैं इसका पीछा करो, देखे तो भला ये कहाँ जाती है। पता चलता है कि वो डोंगफिन प्रीशियस व्हीकल है, डेडिकेटेड जगह होती है जहाँ पर हर कोई नहीं जाता है। दो नौकर लगे होते हैं, एंड्रयू इन दोनों को बेहोश कर देती है। वहाँ पर बायजू और जितनी भी सिलेस्टर पावर, डिवाइन पावर होती है, सब अपने अंदर उस बेल रिंग में इकट्ठा कर लेती है। कहती है देखो देखो, सिस्टर को हम लोग देख रहे हैं लेकिन सिस्टर हम लोगों को नहीं देख रही है। कितनी अच्छी बात है ना। सब आकर बैठ जाते हैं। कहते हैं देखो हमारी सिस्टर ने बहुत ज्यादा पावर इकट्ठा कर ली है, अगर सिस्टर चाहेंगी ना तो हम लोगों के अंदर भी दुगनी पावर आएगी, क्योंकि वो हम लोगों की हेल्प तो जरूर करेगी। जैसे आते तो कहती है कि सिस्टर सिस्टर तुम तो कितनी प्यारी हो। बायजू सोचती है कि ये सब मेरे ब्रदर और सिस्टर मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, मैं इन सबको भी अपनी ही थोड़ी पावर दे देती हूँ। वहाँ पर जो भी पावर उसने इकट्ठा करी होती है ना फल फ्रूट के द्वारा, वो उन सबको दे देती है। कहती आप सब लोग भी बहुत पावरफुल हो जाओ। और तो ब्रदर कहते हैं तुम कितनी अच्छी हो। शारून आ जाते हैं और वो सारा फल फ्रूट लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि चुयुन को, जो कि अब गई थी वहां से सारी पावर इकट्ठा करने, लेकिन वहाँ पर पावर भी नहीं होती। कहती आखिर ये मेरे साथ हर बार क्यों हो रहा था। वहाँ पर शंगुन आ जाता है। कहती है कि शंगुन यहाँ पर एक नंबर का बेवकूफ है। वहाँ पर वो शंगुन का हाथ पकड़ती है। कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। कहता हाँ बिल्कुल मदद करूंगा। दोनों जाते हैं। कहते हैं कि देखो वो डॉग और शाइन यहाँ से जा रहे हैं, तो इन चारों पर अटैक करके इनको मार देते हैं। ये चारों डीमन मर जाओ। जैसे ही मरने चलते हैं तो उसे खुद ही गिर जाती है और उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन उन चारों को नहीं पता चलता है कि किसी ने उनके ऊपर अटैक किया। मन में चोयुन सोचती है कि आखिर ये सब इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। जब वो चारों उठते हैं कहते हैं कि ये यहाँ पर लोमड़ी क्या कर रही है। कहते हैं जरूर अटैक करने आई हो। इतनी देर में चोयुन जी कहती है कि अब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर नहीं है ना, अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। संगून को भी बुला लेती है कि चलो इन चारों डीमन को मार डालो। संगून अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है। जो एल्डर्स ब्रदर होते हैं ना, वो उसको इतना गिरा गिरा कर मारते हैं, चारों ही मारते हैं। तब तक वहाँ पर शयन भी आ जाता है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, खुद मरने के लिए आई हो क्या। वो भाग रही होती है। कहती है मैंने किसी को मारने का प्रयास नहीं। कहते हैं कि तुमने ही मारने का प्रयास किया ना, बोलो ना। कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी मिलने के लिए। ये तो इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन अगली बार नहीं। तो यहाँ पर चुयुआन कहती है कि ठीक है, इस बार मैंने तुम्हें स्वयं छोड़ दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी हड्डियों को ही सूखा बनाकर पूरा धुआं उड़ा दूंगी। अभी वो फिर से पीक पर पहुंचती है और वो अपने आप को जानबूझकर चोट पहुंचाती है और सीनियर मास्टर को बुलाती है। कहती है मास्टर मास्टर देखो ना, उन लोगों ने संगुन को किडनैप कर लिया। इधर संगुन कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसे सब लोग नीचे गिरा देते हैं। तब इस पर तुरंत ही बाइजू कहती हाँ हाँ इसे बहुत मारो, ये बहुत ही बेकार लड़का है। देखो ना यहाँ पर क्या कर रहे थे। फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि कौन आया है लड़ने, आओ मुझसे लड़ो। लेकिन जैसे देखते हैं कि सीनियर मास्टर, तो फोर्थ ब्रदर पीछे छिप जाते हैं। सीनियर मास्टर कहते हैं तुम लोग आखिर मेरे पीछे डिस्पल को क्यों नीचा दिखा रहे हो। वो आंख घूर रहा होता तो दोनों ही एक दूसरे को आंख घूरने लगते हैं। बायजू ट्रुथ मिरर खोल देती है, जहाँ पर अब सारी सच्चाई सामने आ जाती है, जो है चुयुन की। तब यहाँ पर शायन कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने डिस्पल को सिखाने की ज्यादा जरूरत है।
ना कि मुझे। देखो आज इसने क्या किया है। यहाँ पर तुरंत ही एल्डेस्ट मास्टर जो है मार देते हैं थप्पड़ चुनू कि तुमने ये क्या किया। वहाँ पर माफी मांगने लगते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी डिस्पेल को अच्छे से सिखा नहीं पाया है। मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन अंगूठी तुम्हें अपनी मुझे देनी पड़ेगी। बेचारे को अंगूठी भी देनी पड़ती है और मास्टर उसे बाहर लेकर आते कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हर बार आकर तुम एक गलत कदम कैसे उठा लेती हो। अगर तुमने अगली बार ऐसा कोई गलत कदम उठाया ना तो मुझसे ज्यादा क्रूअल कोई नहीं होगा। और अगर क्रूअल तुम बनने की कोशिश करो तो जान से मार दो, छोड़ो मत किसी को। ईशान कहता है कि वो लोग आसानी से नहीं बैठेंगे, वो लोग मारने के लिए फिर से आएंगे। इसी वजह से हमें अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा। फिर चारों के चारों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमें सीक्रेट रियलम की तरफ चलना पड़ेगा। इस पर बैजू बोलती है अगर सीक्रेट रियलम जाना है ना तो जल्द से जल्द चलो, क्योंकि वहाँ के जो सबसे कीमती चीजें हैं और तुम लोग जिससे अपनी ताकत को इकट्ठा करोगे वो पहले ही चुन जाकर खरीद लेगी। कहते हैं कि सिस्टर हम लोग आ गए हैं। तब यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि चलो तुम लोग अपने हिसाब से खोज लो। बाइजू कहती है कि सामने जाओ, सामने जाओ, सामने। यहाँ पर जो नीचे एक प्लेट रखी हुई है उसमें ही पावर है। सब एक एक करके अपनी पावर वाली चीजों को ले लेते हैं और यहाँ पर बाइजू कहती वाह, मैं तो जो कह रही हूँ वही ये लोग कर रहे हैं। ये लोग तो बढ़िया है, जीनियस है। वहाँ की जितनी भी कीमती चीजें होती है ना वो सब लोग लेकर जा रहे होते हैं। तभी पीछे से हम देखते हैं कि जो यूनियो भी आ जाती है, कहती है कि इस बार मुझे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। मैं अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को आगे बढ़ाकर ही रहूंगी और यहाँ से वो सारी चीजें ले जाऊंगी जो इसमें मेरी और मदद करेंगी। कहती है चुन कहती तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। फोर्थ ब्रदर कहते क्यों, मेरे प्यार में पड़ गई हो क्या जो मेरे पीछे यहाँ पर आ गई। चुन कहती शकल देखी है। कहते हैं तो ठीक है, शकल नहीं देखी है तो मेरे बीच में मत आओ। पर बाइजू कहते इसके मुंह मत लगो, चलो यहाँ से। वैसे भी ये बेकार लड़की है कि मैं इसके ज्यादा पैसे दूंगी तो वो लोग पैसे बढ़ाते रहते। एक टाइम आता है जब चुन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। कहती है अब मैं क्या करूँ। तो वो संगून से कहती है कि ब्रदर प्लीज मेरी मदद कर दो ना। वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। वो उसे झटका देती है, कहती ब्रदर ब्रदर मुझे पैसे चाहिए। ठीक है ये लो पैसे। और कहती है बाकी की चीजें भी मेरी होंगी। 2000 सिल्वर कॉइन्स देती है। अब तो वहाँ पर वो चारों चले जाते हैं कि सिस्टर तुमने बहुत अच्छा किया है कूड़ा खरीद कर। कहती देखा हम लोगों ने तो पहले अच्छी चीजें खरीद ली। वहाँ पर मालिक तो बहुत खुश होता है लेकिन होश उड़ जाते हैं। चुनमुन की एक भी कीमती चीज वहाँ पर नहीं बची थी। मालिक कहते हैं कि वो लोग पहले आए थे और चीजों को ले गए। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे साथ किसी और ने भी रिवर्स लिया है क्या। संगुन ब्रदर आपने आज मेरे लिए इतने पैसे खर्च किए, दुख हो रहा है कि आपके पैसे चले गए, आप मेरे साथ एक गाँव चलेंगे। कहते हैं हाँ चलो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं चलूंगा। तुम देखते वो लोग सारे टीचर लेकर पहुंच चुके होते हैं फायर विलेज। यहीं पर तो मेरे सीनियर ब्रदर की ट्रेजिक डेथ हुई थी। आज आप लोग को बचना पड़ेगा। सब डर भी रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे चलें, अंदर जाएं या न जाए। फोर्थ ब्रदर भी डर रहे होते हैं कि मरना पड़ेगा क्या, लेकिन अब चलना तो पड़ेगा ही। जैसे सब लोग वापस जाने लगते तभी वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है। कहते ये क्या है, आखिर पूरे गांव पर ऐसे कौन सा अटैक कर सकता है, ये नेचुरल डिजास्टर तो नहीं हो सकता है। एल्डर्स ब्रदर लिंजी से कहते हैं कि तुम इंटरेस्ट पर खड़ी रहो, बाइजू को लेकर मैं बाकी जगह देख कर आता हूँ। ये जो फायर अटैक हो रहा था वो जो यूनियो की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो डीमन कल्टीवेशन बहुत तेजी से कर रही थी। कहते चुप हो जाओ वरना सारे के सारे गांव वाले मारे जाएंगे। कहती इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संगुन भी कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो सबसे पहले मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। वहां पर उन सबकी लड़ाई होने लगती है। लेकिन इतनी देर में संगुन कहता है मुझे स्मेल आ रही है, उस डॉग की स्मेल, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। एल्डर ब्रदर कहते हैं इतनी हिम्मत, हाथ से मारोगे, चलो आ जाओ। वहां पर तीनों के तीनों लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी जो यूनियन ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी, अभी वहां पर बाइजू को लेकर लिंगजी आ जाती है। वो उस पर अटैक करती है, वो पीछे खिसक जाता है। कहती है बाइजू जैसे कह रही थी कि अंदर चलो अंदर चलो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तब इस पर जो कहती ठीक है सबके सब साथ ही आ गए हो ना तो अब सबके सब साथ ही मर जाओ। वो चारों पर अटैक करती है लेकिन बाइजू कहती है मैं इतनी आसानी से तो मरूंगी नहीं। यूनियो बाइजू का गला पकड़ लेती है, कहती है तुम्हारे अंदर की सारी ताकत मैं खुद खींच लूंगी और बन जाऊंगी सबसे पावरफुल। उस दिन तो तुम बच गई थी लेकिन आज बच पाओगी। वो उसे जलाने की कोशिश करती है और पूरी की पूरी जला देती है। कहती है देखा ना मर गई, अब बीच में मत आना। उसके सारे ब्रदर और सिस्टर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं कि उसे मत मारो मत मारो। वो अपनी फिर से पावर का यूज करती है और कहती है जलना पड़ेगा। लेकिन पता चलता है कि बाइजू के ही चारों तरफ एक गोल घेरा बन जाता है और उसके अंदर मरने के बजाय वो और भी पावरफुल हो जाती है। कहती है कि अभी तुम विस्फोट हो जाएगा, लेकिन विस्फोट होने के बजाय वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। कहती थैंक यू सो मच यूनियो कि तुमने मुझे एक गुड लुकिंग लड़की बना दिया। उसके ब्रदर और सिस्टर कहते वाह सिस्टर तुम तो बहुत ही क्यूट हो। आप यूनियो को गुस्सा आ जाता है। कहती
कहती बर्निंग लोटस फ्लेम अटैक द्वारा मैं इसको मार डालूंगी। जैसे उसके ऊपर अटैक करने चलती है कहती है कि आप मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मैं हेवन द्वारा भेजी गई हूँ, हेवन को चेतावनी नहीं दे सकती। और अब देखो मैं क्या करती हूँ, वो अपनी पावर का यूज करती है और दोनों के ऊपर आग लगा देती है। कहती चलो यहाँ से। खुद पूरी आग खा भी जाती है। सब कहते थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहती अरे डरने की जरूरत नहीं है, याद रखो कि मैं फेरी नहीं एक डॉग हूँ। डॉग बस ह्यूमन अटायर में आ गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कहते हैं सबके सब कहाँ चले गए। इधर चुयुनु कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। देखिए कि वहाँ पर वन वन आ जाता है जो कि चुयुनु का फ्रेंड होता है। कहते हैं माफ करना मुझे देर हो गई। कहती है फाइनली तुम आ गए ना, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहती मैंने रिबॉन्ड लिया, मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ अच्छा करूंगी लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। वो संगुन की सारी पावर ले लेती है और जो दोस्त वन वन होता है ना वो संगुन का रूप ले लेता है। हम देखते हैं कि पीक पर जिसने इस साल सबसे अच्छा काम किया है उसे एक पर्ल दी जाएगी जो शायद उसकी लाइफ को और आगे बढ़ाएगी। और उसी गांव के दो लोग आ जाते हैं। कहते हैं मेरे गांव में बहुत आग लग गई थी लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने जाकर जो है हमारे गांव को पूरी तरीके से बचा लिया। इस बात का फायदा वॉन वॉन और चोयुन उठाते हैं कि हमने बचाया था, हम लोग गए थे उस गांव को बचाने के लिए। तो सीनियर मास्टर कहते हैं देखा मेरे प्रिंसिपल हैं ही इतने अच्छे जो लोगों को बचाते हैं, आखिर रिवॉर्ड तो उन्हीं को मिलना चाहिए। कि ठीक है चोयुन ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। तभी वहां पर आ जाती है बाईजू। कहते इसने तो गांव में आग लगाई थी, मैंने उन लोगों को बचाया था, ये डीमन कल्टीवेशन कर रही थी वहां पर। कहते ये झूठ बोल रही है। मन में बाईजू कहते आज कितना भी बचने की कोशिश कर लो ना, लेकिन आज तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी मैं यहाँ पर सबके सामने ही ले आऊंगी। चीफ मैं ही थी ना वहां पर उसकी प्रवृत्ति देखकर। अब तो वो गांव के चीफ होते हैं। कहते हाँ 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 यही थी। लेकिन सीनियर मास्टर कहते हैं कि ये नहीं थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो वो धक्का मार देता, कहता हटो ये छोटी बच्ची ही थी जिसने हम लोगों को बचाया था। अरे ये पर्ल तो मुझे दे दो। वो तुरंत ही खा जाती है, उसकी पावर भी आगे बढ़ जाती है। कहती हो गई ना मैं ताकतवर। एल्डर कहते ठीक है तुम लोग अपनी जगह पर जाओ। चुनू कहती मैं छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पर वन वन कहता है मौके का इंतजार करो। कहते इमोर्टल क्लैन ग्रैंड कॉम्पिटिशन ऑफिशियली ओपन हो चुका था। आप सबको वहां पर आपस में लड़ाई करनी थी और जो सबसे पावरफुल होगा वो जीतेगा। सब एक एक करके आ जाते हैं। सबसे पहले तलवारबाजी होती है। अभी चू यूनियो की बारी होती है जहाँ पर चू यूनियो और वॉन वॉन सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। और उन दोनों की ताकत देखकर सब कहते हैं वाह बहुत ही एक्सपीरियंस। सीनियर मास्टर कहते हैं कि हाँ कौन है इतना ताकतवर जो इन लोगों को हरा पाए। लेकिन बाईजू मन में सोच रही होती है कि हाँ आज जो भी इसे हराने जाएगा ना एक्सट्रीमली आगे बढ़ पाएगा, लेकिन ना कि जाएगा कौन। तब यहाँ पर सीनियर मास्टर कहते हैं तुम बाईजू जाओगी क्या। कहती है ठीक है कोशिश कर लेती हूँ। वहाँ पर अब उन दोनों के सामने बाईजू और उसकी सीनियर सिस्टर और एल्डेस्ट ब्रदर भी खड़े होते हैं। सब कहते हैं छोटी सी बच्ची आखिर इन लोगों से कैसे लड़ेगी। वो चुन्नू डर रही होती है कि इसके अंदर ताकत तो है, लेकिन अभी वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और टुआन वॉन की ताकत देखकर अब एंड्रॉइड थोड़ा सा डर जाती है कि इसके अंदर ये ताकत आई कैसे, इतना ज्यादा तो ये ताकतवर नहीं था। वॉन वॉन से लड़ाई करने के लिए एल्डेस्ट ब्रदर आते हैं। एल्डेस्ट ब्रदर उसे एक बार में ही नीचे गिरा देते। सारे के सारे ब्रदर एक साथ चिल्लाते हैं कि सिस्टर बच के रहो। कहती है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग डरो मत। देखो आखिर मैंने एक डॉग की लाइफ जी है। जैसे ही चुई उसको मारने की कोशिश करती है तो वो अपनी तलवार निकाल लेती है। कहती है चुप बैठो मेरी डिवाइन शॉट मेरे पास है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सब कहते हैं हाँ छोटी है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, ये हमारे यहाँ का सीक्रेट वेपन हो सकती है। एक बार चुई ने कहती तलवार उठा भी पाओगी। कहती हाँ बिल्कुल उठा लूंगी। लेकिन अचानक से सबके सब वहां से चले जाते हैं। कहती ये क्या हुआ, मैं आपके यहाँ पर मरने के लिए खड़ी हूँ क्या। वो चारों तरफ से घूम घूम कर उसको खूब मारती है। कहती है और डीमन तुम्हें क्या लगता है चारों तरफ से निगेटिविटी फैलाकर तुम मुझे मार सकते हो। वो 3-4 बार में सारी नेगेटिव एनर्जी खा जाती है। कहती वाह पेट भर गया। चुई को एक तलवार मारते हुए दोबारा मारने चलते तो सीनियर मास्टर फिर से बीच में आ जाते हैं। सब कहते हैं वाह बहुत ताकतवर है बाईजू। एल्डेस्ट ब्रदर भी बहुत खुश होते हैं कि डिवाइन लेवल कल्टीवेशन तुमने जीती है और ये बुक अब तुम्हारी हुई। लेकिन इतनी देर में वॉन वॉन अटैक करने चलता है उसके ऊपर तो वो सामने आ जाती है। यहाँ पर बाईजू कहती खत्म करोगे ये काम, मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने ले आऊंगी। लेकिन चुइनू नहीं चाहते थे कि अभी संगुन की असलियत सबके सामने आए। तो अब वो वहां पर सबकी लड़ाई होने लगती है। लेकिन सबके सब उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं कि आज इसकी असलियत सामने आकर ही रहेगी। सब कहते संगुन कहाँ गया बताओ ना, तुमने संगुन को मार डाला। अब सीनियर मास्टर कहते संगुन को बोला तुम कैसे मार सकते हो। चुइनू कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कहे बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर कैसे आया। सीनियर मास्टर कहते तुम क्यों घबरा रही हो, वो भला अब भेस बदल कर आया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। कौन वहां से भाग जाता है। चुइनू कहती है जो भी करती हो सब गलत हो जाता है। मास्टर शायुन कहते हैं देखो फर्स्ट मास्टर के डिवाइन लेवल कल्टीवेशन टेक्निक में हम लोगों ने तो जीत लिया है, लेकिन इस तरह हम लोग ज्यादा दिन तक एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सब एक साथ एक संपर्क में रहे, हमेशा एक दूसरे
दूसरे की मदद करें। वो लोग सारी पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। तुरंत ही बाइजू कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जो उस चुयुन और वॉन वॉन की वजह से हो रहा है। कहती है ठीक है चलो वहाँ पर चलते हैं। बुक मिली होती है, सारी पावर अपने पास इकट्ठा कर लेती है और वो वहाँ पर जाती है कि आ चुकी होती है चुयुन अपने रियल अवतार में। कहती है कि तुम सबकी पावर अपने अंदर खींच लूंगी और उन सबको वो स्केलेटन बना देती है। हड्डियों के ढेर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी डिवाइन लेवल पावर को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। फोर्थ ब्रदर कहते हैं मरना है क्या तुमको, जो तुम यहाँ पर ये सब कर रही हो? इस पर बाइजू कहती है कि तुमने ये जो कुछ भी किया है ना ये ठीक नहीं किया। उसे एक गोल घेरे में बंद कर दिया जाता है कि बाकी सारे मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं। चुयन जाती है, कहती है कि सीनियर मास्टर पता है इन लोगों ने इन सबको यहाँ पर मार दिया। इन सबसे ये लोग पावर इकट्ठा कर रहे थे, मैं तो बस इन लोगों को बचा रही थी। बाइजू कहती है बस बहुत हुआ मॉन्स्टर कहेगी, तुमने खुद इन लोगों को मारा है और अब तुम हम सबको डीमन बता रही हो। याद रखो कि ये लोग इडियट्स हो सकते हैं लेकिन हम लोग इडियट्स नहीं हैं। कहते हैं क्या मतलब? तब यहाँ पर कहती है कि देखो तुम इस तरह अपनी स्ट्रेंथ का यूज किस किस पर करो। लेकिन सब पीछे कह रहे होते हैं कि मुझे चुयूनी पर पूरा भरोसा है लेकिन इस बाइजू पर बिल्कुल भरोसा नहीं क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है और पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहते हैं चलो ठीक है इन लोगों पर अटैक करो, इन 6 को यहाँ पर मार डालो। बाइजू कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं। वो एक को उठा देती है, कहती है कि चलो बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। कहती है सिस्टर प्लीज बताओ ना कि तुम्हें किसने मारा था। लेकिन चुई ने तुरंत ही उसको मारने चलती है तो बाइजू उसके ऊपर अटैक कर देती है कि दूर हटो, उसे असलियत बताने दो। वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। इस पर बाइजू कहती है मैं तो डिस्कवर करने की कोशिश कर रही थी, मर्डरर का पता लगा रही थी लेकिन तुमने बीच में हस्तक्षेप किया, तुमने उसे फिर से मारने की कोशिश की। वो कहती है कि ठीक है अब मेरी असलियत सामने आ ही गई है ना तो मैं तुम सबको यहाँ पर मार डालूंगी। सब कहते हैं ये मर्डरर हो रहा है, ये यहाँ पर एविल प्रवृत्ति कैसे आ सकती है। कहती तुम सब मेरे रास्ते में आए हो। वॉन वॉन कहता है कि तुम सबसे पहले इस स्यायुन को मारो, बाकी मैं सबको मार डालूंगी। और तलवार खींच लेती है और पूरी तलवार खा जाती है। कहती है ये शॉट तो मैं पहले से ही खाती आ रही हूँ, पता है उस दिन पीक पर मैंने सारी तलवार खा ली थी और अब मैं तुम्हें भी खा लूंगी। हाथ पकड़ती है और पूरा हाथ उसका खाने लगती। कहती मेरा पेट बहुत भर गया, मैं कितना खाऊंगी। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कहते इतनी आसानी से इसे नहीं भागने देंगे। पर सीनियर मास्टर को एल्डर ब्रदर डांटने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को बुलाया था, तुम्हें पता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ तुम हो। कहती है कि बताओ ना फॉर्मर अब हम लोग क्या करें। कहती वो सिर्फ एक डॉग है लेकिन लड़ने की हिम्मत उसके अंदर बहुत है। बाइजू के सब लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, सब उसे बहुत ज्यादा प्यार भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने पूरी सेक्टर की जान जो बचाई थी। सब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं लेकिन मेरे मास्टर सिर्फ शाओयुन ही रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा और मेरे एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर भी यही रहेंगे। वो डॉग में बदल जाती है तभी एल्डर आते हैं और उसे उठा लेते। कहते क्या हुआ तुम्हें, फिर से तुम डॉग में कैसे बदल गई। कहती वाह ये तो बहुत ही कीमती चीजें हैं, ये क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, इन लोगों को बस आपकी पावर इकट्ठा करके दे दी थी। तब इसका मास्टर कहते नहीं नहीं मेरे सारे पर्ल मुझे दे दो। कहते थैंक यू सो मच मास्टर। इधर अब हम देखते हैं कि वो लोग अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं। उन सब की पावर अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई होती है जिसे देखकर बाइजू बहुत खुश होती है। कहती है कि अब हम लोगों को कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। वो चारों मिलकर बाइजू को पावर देते हैं। कहते हैं चलो ठीक है। वहां पर शाओयुन भी आ जाता है। कहते हैं कि तुम सबने अपना बेस्ट किया है और अब हम लोगों को उसे मिलकर ढूंढना चाहिए। वो लोग डीमन क्षेत्र में घुसते हैं, अंदर चू यूनियो और वन वॉन भी होते हैं। तो चलता है एल्डर को उन लोगों ने मार डाला है। दोनों पीछे से देख रहे होते हैं। कहते हैं हम लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है, आखिर इसी तरह इन सबको भी ट्राई कर देंगे। वहां पर जो है डीमंस आ जाते हैं। कहते हैं इन लोगों से कैसे लड़ेंगे हम लोग। कहते हैं लड़ने की जरूरत नहीं, बस ये लोग भूखे हैं ना, ड्रीम में है, लोगों को ड्रीम से उठाना पड़ेगा। वो उन लोगों को बहुत उठाने की कोशिश करती है। इधर हम देखते हैं कि चुयुनी अपनी पूरी पावर का यूज करती है। कहती है उन लोगों को मुझे भगाना पड़ेगा वरना हम सब भी मारे जाएंगे। और वो दोनों वापस आ जाते हैं चुयुनी के पास। कहती है तुम दोनों वापस कैसे आ गए और तुम दोनों भाग कैसे रहे हो। इतनी देर में बाइजू आती है। कहती देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मुझे पता था कि तुम ज्यादा दूर तक बचकर नहीं जा पाओगी, अब तो तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। वो उसके ऊपर तलवार से वार करती है। कहती है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वहां पर उन चारों को वो गायब कर देती। कहती सीक्रेट रियलम में जाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, अब तुम लोग जिंदगी भर वहीं रहोगे। कहती है बाइजू की अगर हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। वो अपना ब्लड का एक बूंद वहां पर गिराती है। कहती तभी गेट ओपन होगा, अदरवाइज गेट ओपन नहीं होगा। वहां पर गेट खुल जाता है।
जाता है और वो लोग दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत कीमती पत्थर होते हैं। कहती है चलो ये पत्थर ले लो। हम देखते हैं वो लोग फालतू की खुशी मना रहे थे कि अब लोग वापस तो आएँगे नहीं। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि वहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन गायब है। मतलब वो कहाँ पर गए? इधर वो लोग ट्रुथ मिरर में देख रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। सामने देखते हैं कि वो चारों तो जिंदा हैं और डांस कर रहे हैं आपस में कि ये क्या, आखिर ये लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं और सीक्रेट रियलम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उन चारों का डांस देखकर अब चुईनू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अटैक करने की कोशिश करती है, कहती स्टूपिड हो क्या, कहाँ अटैक कर रहे हो, और सारे के सारे डिस्पल भी आ जाते हैं कि सबसे पहले इसे पकड़ लो। सबसे पहले वॉन वॉन पर अटैक होता है। वॉन वॉन कहते जाओ अपनी लड़ाई करो, याद रखो कि मेरे लिए तुम्हें लड़ना है। कहती है नहीं नहीं रुक जाओ। वो वहां पर मर जाता है और उसकी पूरी पावर वो इकट्ठा कर लेती है। कहती है बाईजू अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इधर बाईजू मास्टर सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। कहती है कि अभी भी वो मरी नहीं है, याद रखो कि वापस आ सकती है। इतनी देर में वो वापस आ जाती है पूरी पावर लेकर। कहती है मास्टर आप यहाँ पर। इधर बाईजू तो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे पता चल जाता है कि वहां पर आ चुकी है। जो यून्यू कहती है कि देखो तुम लोग कितना भी मुझे मारने की कोशिश करो लेकिन मार नहीं पाओगी। आज मैं यहाँ पर सबको मारूंगी। लेकिन पांचों के पांचों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ही अपनी ताकत आगे बढ़ाई, हम लोगों ने भी अपनी यह ताकत आगे बढ़ाई। बायजू को एक कीमत चुकानी पड़ती है थंडरबोल्ट स्ट्राइक से। वो उन लोगों पर अटैक करती रहती है। कहती है मैं मर भी गई ना तब भी इस चुईनू को मरना पड़ेगा। वो थंडर स्ट्राइक जो हो रही होती है सारी लाइट खाने लगती है। कहती है मैं खूब खा लूंगी। अब वो जब उसका पेट भर जाता है कहती है कि अब तुम्हें पनिशमेंट देने का टाइम आ गया। वो उसे तलवार मारती है। बायजू को लगता है वो मर गई है लेकिन वो जिंदा होती है। कहती अब देखो मैं इसको कैसे मारूंगी, इसकी बॉडी के टुकड़े-टुकड़े करूँगी और इतने टुकड़े कि तुम सोच भी नहीं सकती। सब उस चुईन्यू को मार रहे होते हैं, अपनी ताकत का यूज़ करते हैं लेकिन चुईन्यू से वो जीत ही नहीं पाते। यहाँ पर बाइजू अब डॉग की प्रवृत्ति ले लेती है और उसे काटने लगती है। कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहती है नहीं छोड़ूंगी। थंडर स्ट्राइक का उसके ऊपर असर होता है और वो खुद फिर से लड़की बन जाती है और जितने भी चुईन्यू के सैनिक आते हैं उसे मारने के लिए वो उन सबको भी नीचे गिरा देती है। कहती देखा ना हम लोग जीत गए। अब सबके सब ब्रदर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आज सीनियर ब्रदर भी अपनी ही गलती की माफी मांगने आए थे और उस बायजू से जिसकी हमेशा भी बुराई किया करते थे। बाकी सब लोग भी उसे तरह तरह के टीचर देते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नीचे से निकल कर भाग जाती, कहती ओह मैं तो पॉपुलर डॉग हूँ। लेकिन सब देखते हैं कि वहाँ पर वो है ही नहीं। कहती देखो मैं तो अब यहाँ से भाग जाऊंगी, मुझे ये दुनिया घूमनी है। लेकिन एल्डर ब्रदर सामने खड़े होते हैं। कहते हैं कि मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी, जहाँ तुम वहाँ पर मैं, चलो साथ में चलते हैं। कहती हाँ हाँ चलो साथ में चलेंगे। लेकिन बाकी के ब्रदर भी पीछे खड़े होते हैं। कहती क्या तुम सब भी चलोगे क्या? कहते हाँ हाँ हम सब चलेंगे साथ में घूमने। वहाँ पर वो सब जाने लगते तभी मास्टर आ जाते। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम लोगों को अच्छा लेसन सिखाऊंगा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूंगा। कहती देखा मैं सबसे क्यूट, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर डॉग बन गई। मैं कल्टीवेशन करने लगी, मैंने अपने ब्रदर और सिस्टर की जान बचाई, तो मैं हुई ना पॉपुलर, बहुत पॉपुलर। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।